नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। भारतीय तट से टकराएगा गुलाब तूफान, पार्षद पद की जिम्मेदारी समझे और काम करते रहे, मुख्यमंत्री का सुझाव। प्रदेश में पहली बार ई लाइब्रेरी की शुरुआत, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रमों का सिलसिला। कुद्रेमनी गांव में सीआईएफ जवान का सम्मान, छावनी बोर्ड को दसरोत्सव समिति का निवेदन। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। इस साल मई में चक्रवातों की एक श्रृंखला के बाद एक नए चक्रवात के एक बार फिर भारतीय तट से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शाम को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच भारतीय तट से टकराएगा। तदनुसार तटीय क्षेत्रों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। साथ ही संभावित तूफान के हमले के तुरंत बाद बचाव दल काम शुरू करने के लिए तैयार है। इससे पहले 26 मई को चक्रवात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच भारतीय तट से टकराया था। चक्रवात टोक्टे पश्चिमी तट से टकराया था। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान गुलाब ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के तटीय इलाकों में उतरेगा। तदनुसार दोनों जिलों और आसपास के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता जारी की गई है। क्षेत्र के संभावित प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को निकाल लिया गया है। पार्षद पद की जिम्मेदारी समझे और काम करते रहे, मुख्यमंत्री का सुझाव। बेलगाम में मतदाताओं ने भाजपा पार्षदों को मौका दिया है, इसलिए नगर सेवकों को जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नए नगर सेवकों को कहा। महावीर भवन में निगम के नए पार्षदों का अभिनंदन किया गया। उस समय मुख्यमंत्री ने पार्षदों को मंत्र दिया। उन्होंने 35 भाजपा पार्षदों को फल और शाल भेंट कर सम्मानित किया। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने अपने परिचय में भाजपा के कामकाज की जानकारी दी। बेलगाम के मतदाताओं ने हमें नगर सेवक बनाकर बाध्य किया है, इसलिए उन्हें भूलने न दे। उन्होंने नए नगर सेवकों को चेतावनी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भी पार्षदों को मार्गदर्शन किया। प्रदेश में पहली बार ई लाइब्रेरी की शुरुआत। कर्नाटक राज्य में पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन रविवार को शाहपुर में किया गया। उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तकालय के माध्यम से योग बदलने की अवधारणा साकार होगी। पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। यह परियोजना बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल के कोष से क्रियान्वित की गई है। इस बार उन्होंने परिचय दिया। पुस्तकालय का नाम रविंद्र कौशिक के नाम पर रखा गया है। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रमों का सिलसिला। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में रविवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की प्रतिमा का अनावरण सावगाव रोड स्थित सुरेश अंगड़ी संस्थान परिसर में किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने सुरेश अंगड़ी को याद किया। इस वक्त सांसद मंगला अंगड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व सांसद प्रकाश हुक्केरी, पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बुधवार पे तिलकवाड़ी में मुख्यमंत्री ने फूल उद्यान में विकसित विशेष चिल्ड्रन पार्क का भी उद्घाटन किया। कुद्रेमनी गांव में सीआईएफ जवान का सम्मान।
कुद्रेमनी निवासी सीआईएसएफ के जवान ने 9 लोगों को डूबने से बचाने पर ग्रामीणों की ओर से उनका अभिनंदन किया। पता चला कि 5 मई की रात 9 बजे 30वें गोवा बंदरगाह के डॉल्फिन इलाके में बार्ज नाम का एक मालवाहक जहाज बजरे से टूट गया और उसमें चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। बहादुर प्रशांत का मुरगांव में अभिनंदन किया गया। वो हाल ही में छुट्टी पर मूल गाँव कुद्रेमनी आए। ग्रामीणों ने कृषि पत्ती सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष ज्योतिबा बदस्कर के हाथों शॉल, नारियल और फूलों से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर रवि पाटिल, सुरेश पाटिल, मारुति मजुकर, मारुति शांताराम पाटिल, संजय भावकाना पन्नालकर, गोमाना सुतार और लखन धामनेकर उपस्थित थे। छावनी बोर्ड को दसरोत्सव समिति का निवेदन। दसरोत्सव समिति के सदस्यों ने दसरोत्सव मनाने की अनुमति की मांग की। इस संबंध में छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक बयान जारी किया गया। दशहरा मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जुलूस मार्ग पर रोशनी की व्यवस्था की जाए। जुलूस मार्ग की सड़कों की मरम्मत कराई जाए। बयान में लटकती बिजली लाइनों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। इस अवसर पर दुर्गादास कामटे, आनंद पाटिल, गोविंद कामटे, जयवंत भोगे, नरेंद्र भोगे, प्रशांत मासेकर, श्याम भोगे, दिनेश शिरोलकर, श्रीनिवास पाटिल आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सोमवार 27 को होने वाले भारत बंद को शेतकरी कामगार पक्ष का समर्थन मिला है। दिल्ली में कृषि अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के समर्थन में एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल की अध्यक्षता में जिला शेतकरी कामगार पक्ष की बैठक हुई। बैठक में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कृषि अधिनियम के खिलाफ आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त किया गया। उसने उर्वरक, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ बाईपास सड़कों और रिंग रोड के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। शेतकरी कामगार पक्ष के जिला सचिव विलास घाड़ी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, नारायण खांडेकर, बलराम पाटिल, यस्सेल चौगुले आदि मौजूद थे। पुणे बेलगाम बेंगलोर हाईवे 6 पद रुंदीकरण का भूमि पूजन। केंद्रीय भूमि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे बेलगाम बेंगलुरु राजमार्ग के ई भूमि पूजन का उद्घाटन किया। गडकरी ने कहा कि सातारा जिले में संरक्षक मंत्री बाला साहेब पाटिल और श्रीनिवास पाटिल को ध्यान देना चाहिए। हाईवे पर बाढ़ का पानी भर गया था। नतीजतः पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर यातायात जाम हो गया। ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरते। गडकरी ने अधिकारियों को ऐसे कड़े निर्देश दिए। महाराष्ट्र कर्नाटक जल विवाद के साथ साथ देश के 17 जल मध्यस्थों में से 11 का निपटारा कर दिया गया। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक और महाराष्ट्र और गोवा में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है, ऐसा कहा गया। नगर निगम चुनाव के खिलाफ जिलाधिकारी नोटिस। सर्वदलीय पराजित उम्मीदवार नगर निगम चुनाव में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 32 के एक पराजित उम्मीदवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट द्वारा उम्मीदवारों को दिए जाने के बाद नाम बदल दिए गए, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही है। सूचियां बनाते समय वार्ड 32 के 932 मतदाताओं के नाम वार्ड 31 में दर्ज किए गए हैं। इसलिए मांग की गई है कि वार्ड 32 में नई वोटर लिस्ट तैयार कर दोबारा चुनाव कराया जाए। हाईकोर्ट ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम और चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए कल मतदान। बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए मतदान सोमवार 27 को होगा। वोटिंग सोमवार 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बीसीसीआई कार्यालय न्यू गुडशेट रोड पर होगी। प्रवीण रेंगोले और प्रभाकर परमशेट्टी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्यरत है। इस साल 10 में से 5 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, तो बाकी 5 सीटों के लिए 10 लोग मैदान में हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री के 10 पदों के लिए आवेदन दाखिल किए गए थे। इसमें 6 ट्रेड और 4 इंडस्ट्री सीट शामिल है। व्यापार के सुधीर चौगुले और उद्योग से दिलीप छिंडक, कीत मचाड़ो, उदय जोशी और सतीश कुलकर्णी निर्विरोध चुने गए। ट्रेड की 5 सीटों पर चुनाव होंगे। शारदोत्सव महिला समिति द्वारा बौद्धिक प्रतियोगिता संपन्न।
बालिका आदर्श विद्यालय में शारदोत्सव महिला सोसाइटी द्वारा आयोजित घी भरारी बौद्धिक प्रतियोगिता को सहज प्रतिक्रिया मिली। शनिवार को सब्जियों से बने आभूषणों और कलात्मक रूप से रंगे हुए कुशन कवर की प्रदर्शनी देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सब्जियों से आभूषण बनाने की होड़ में महिलाओं ने तरह तरह के आभूषण बनाए थे। शुभांगी जिनगौड़ा और राजीव दड्डीकर इस प्रतियोगिता के निर्णायक थे। प्रतियोगिता वारेरकर नाट्य संघ में आयोजित की गई थी। रंग नवीन्य रंग मधुबनी के इस कुशन कवर को पेंट करने की होड़ को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अशोक ओलकर और डॉक्टर दीपा हलपन्नावर ने एक परीक्षक के रूप में काम किया। प्रतियोगिता की शुरुआत शारदोत्सव की अध्यक्षा माधुरी शानबाग और कार्यकारिणी ने गणेश पूजन और नटराज पूजन से की। पूरक परीक्षा देने वालों को रियायत। 10वीं की पूरक परीक्षा 27 से 29 सितंबर तक हो रही है और परिवहन निगम ने छात्रों को बस पास में रियायत देने का फैसला किया है। परिवहन निगम ने घोषणा की है कि 25 तारीख से बस में रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि चूंकि यह 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक पूरक परीक्षा है, इसलिए परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को ही छूट मिलेगी। परिवहन निगम ने एक पत्र में सूचित किया है। पूरक परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों को परीक्षा प्रवेश पत्र अपने साथ ले जाना चाहिए। अन्य छात्र जिन्होंने बस पास नहीं लिया है उन्हें सूचित किया गया है कि बस पास यात्रा में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कंप्लीट कराटे डू अकादमी बेलगांव के सुयश। कंप्लीट कराटे अकादमी बेलगाम के कराटेपति ने हाल ही में राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। उपरोक्त सभी कराटे खिलाड़ियों को हसन इस्माइल और शाहीन अल्ताफ पाशजी और कराटे मास्टर जितेंद्र काकतीकर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में सानिका पाटिल ने जीता पदक। बेलगाम की सानिका पाटिल ने अंडर 14 लड़कियों के ट्रायल में 12:16:44 माइक्रोसेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इस ग्रुप में बागलकोट की गायत्री ने स्वर्ण पदक और बीजापुर की छाया ने कांस्य पदक जीता। सानिका कड़ोली गांव के शिवाजी हाई स्कूल की छात्रा है। मरनूर के शिक्षक नारायण पाटिल से मार्गदर्शन मिल रहा है। विश्व फार्मासिस्ट दिन साइकिलिंग उत्साह में। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट फार्मा होलसेलर्स एंड रिटेल एसोसिएशन और इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 मनाया गया। बेलगाम, बेलोंगल, संकेश्वर, अथनी, कागवाड़, खानापुर, मैसूर और बेंगलोर के 300 से अधिक धावकों ने 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ के साथ साथ 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर साइकिलिंग में भाग लिया। यह कार्यक्रम सप्ताहांत पर 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IPS IGP बेलगाम रेंज एन सतीश कुमार ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप औषधि नियंत्रक डॉक्टर दीपक गायकवाड़ और डॉक्टर किरण खोत विशेष रूप से उपस्थित रहे। औषधि नियंत्रक सहायक रघुराम, औषधि निरीक्षक उदय किशोर, रेणु प्रसाद, हर्षवर्धन इंचल आदि ने विशेष प्रयास किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।